नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जब आप ढोंग और भक्ति भाव का दिखावा करते हैं तब सनातनी संस्कृति का प्रदर्शन करके भी आप राष्ट्रीय पप्पू बन जाते हैं और फिर आप प्रौढ़ अवस्था में पहुंच करके भी वयस्क नहीं बन पाते, मैच्योर नहीं हो पाते। और तब होता क्या है, वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप घर वापस लौटने से पहले ही रास्ते में ही आपकी आस्था कम हो जाती है या यूं कहें समाप्त ही हो जाती है। इससे पहले कि मैं विश्लेषण आपके सम्मुख रखूं, राजनीति के जो पप्पू कहे जाते हैं उसके भ्रष्ट बुद्धि के भ्रष्ट विचार को जरा एक बार आप खुद उसके शब्दों में सुने, फिर मैं अपना विश्लेषण आपके सम्मुख रखूंगा। मतलब कि आप एक तरफ असहिष्णुता की बातें करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करें, और इसी बहाने आप हिंदू देवी देवताओं, हिंदू की आस्था पर सवाल भी खड़ा करें। खुलेआम आप सवाल करते हैं, आस्था पे चोट पहुंचाते हैं, फिर भी कहा जाता है हिंदू इंटॉलरेंस है। क्या इस राजनीति के पप्पू की इतनी हैसियत है, इतनी औकात है, इतना कद है कि यही सवाल, यही भाषा, यही शब्दावली जीसस क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद के संबंध में कह सके? इसका जवाब आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। चूंकि राष्ट्रीय पप्पू अमेठी से भाग करके वायनाड से चुनाव लड़ता है, जहां मुस्लिम की आबादी 50% से ज्यादा ही है, तो स्वाभाविक है कि चुनाव जीते हैं वहां से, तो राष्ट्रीय पप्पू की जो देवी देवताओं पर से आस्था है वह समाप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो मैंने अभी वीडियो दिखाया, इसमें यह राष्ट्रीय या यूं कहें राजनीति के जो पप्पू हैं ये कह रहे हैं कि कृषि कानून लाया गया, उससे दुर्गा की शक्ति कम हो गई है। आरएसएस वीएचपी के लोग जो हैं विद्यालयों में, स्कूलों में बैठते हैं, वहां पे शाखा लगाते हैं या सम्मेलन जो भी करते हैं, जिसके वजह से सरस्वती की शक्ति कम हो रही है। जीएसटी लगाने से लक्ष्मी की शक्ति कम हो गई है। तो अब ये बताया जाना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद की शक्ति क्या हलाला और त्रिपक तलाक से मजबूत होती है? क्या जीसस क्राइस्ट की शक्ति आदिवासियों और गरीब हिंदुओं के बीच फर्जी तरीके से उनका धर्मांतरण करा करके क्रिश्चियन बना देने से क्या जीसस क्राइस्ट की शक्ति बढ़ जाती है? यह राजनीति का पप्पू बताना भूल गया या भूलने की ढोंग कर रहा है। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मतलब कि राजनीति में जो ना हो जाए, राजनीति जो ना कराए, यानी कि राजनीति और धार्मिक आस्था से दूर करके विश्वास को खत्म कर आप हिंदू देवी देवताओं पर सवाल भी उठा सकते हैं। फिरोज का पोता राहुल
जनेऊधारी पंडित बन जाता है जब वह चुनाव का मौसम आता है। और अब वैष्णो देवी पहुंच करके वह काश्मीरी पंडित बन जाता है, मंदिर मंदिर घूमता है, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक मंदिरों का भ्रमण कर रहा है। यह वही कांग्रेस है जिसकी आस्था हिंदुओं पर से नहीं है, हिंदू देवी देवताओं पर नहीं है। यह राम को काल्पनिक कहता है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करता है कि राम तो काल्पनिक है। निरंतर साबित करने का प्रयास कि जनेऊधारी पंडित है यह राजनीति का पप्पू। वही जनेऊधारी पंडित अब काश्मीरी पंडित बन गया है। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद कटरा से जम्मू आने पर एक राजनीतिक सभा को संबोधित करता है और कहा कि वैष्णो देवी की शक्ति कम हो गई है, लक्ष्मी और सरस्वती में भी अब शक्ति नहीं रही। लेकिन राष्ट्रीय पप्पू यह बताना भूल गया कि क्राइस्ट और अल्लाह में अब कितनी शक्ति बची हुई है। मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूंगा कि अनपढ़ फेल गंवारों के लिए सरस्वती के कोई मायने नहीं होते, चाहे दुर्गा हो या लक्ष्मी भी। जो मूर्ख हैं, गधे हैं, उनका इन सभी से कोई सरोकार होता नहीं। जो असली चरित्र है वो बनावटी और ढोंग छुप नहीं पाता, चाहे आप जितना भी रूप बदल लें। ये वही कांग्रेस है जिसके लिए राम काल्पनिक है। ये वही कांग्रेस है जब यह केरल में वायनाड से राष्ट्रीय पप्पू जीतता है तो जीत के खुशी में रोड पर बीफ पार्टी, गौ मांस की पार्टी की जाती है। ये वही कांग्रेस है जब अमेरिकी राजनयिक आता है इंडिया तब यह कहता है कि लश्कर तोयबा से तो ज्यादा खतरनाक आरएसएस के लोग हैं। राहुल कहता है कि आरएसएस व बीजेपी के कारण जम्मू कश्मीर में भाईचारा खत्म हो गई है। अरे मूर्ख, कौन से भाईचारा थे जम्मू कश्मीर में? 1990 वाले भाईचारा क्या? वही भाईचारा जहां पत्थर फेंके जाते हैं आर्मियों पर, वही भाईचारा जहां कश्मीरी पंडितों को मारा गया, पीटा गया, भगाया गया। कश्मीरी पंडित जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, उसका बलात्कार किया गया। ये वो भाईचारा जहां हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा यमुना तहजीब के नाम पर हिंदुओं के खून से सने चावल हिंदुओं के बच्चे को खिलाए गए। थोड़ा सा भी लज्जा शर्म आती नहीं राहुल उर्फ पप्पू को? कितनी निर्लजता से कश्मीरी भाईचारा की बात करता है राष्ट्रीय पप्पू। अब इसकी मानसिक दिवालियेपन के जो संकेत हैं वह अब स्पष्ट दिख रहे हैं। जीएसटी लगने से लक्ष्मी की शक्ति कम हो गई है, कृषि कानून से दुर्गा की शक्ति कम हो गई है, आरएसएस के लोग स्कूलों में बैठ गए हैं इसलिए सरस्वती की शक्ति कम हो गई है। जरा आप सभी गौर करें कि क्या यही बात अल्लाह और क्राइस्ट के लिए यह राजनीति का पप्पू कह सकता है? क्या इतनी हिम्मत और हैसियत गैर हिंदू धर्मों पर भी इसी तरह की बातें करके दिखा सकता है? क्या इतनी औकात है राहुल उर्फ पप्पू की कि वो यह कह सके कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह की शक्ति अब कम हो गई है? तब आपको समझ में आएगा कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक अब आम हो चला है। जिसके दादा फिरोज मुस्लिम हो और उसका पोता हिंदू कभी अपने आप को जनेऊधारी अपना गोत्र दायित्व बताता है तो कभी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहता है तो कभी हिंदू देवताओं
हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है तो कभी राम को काल्पनिक कहता है। यह स्वयं ही समय समय पर अपना चरित्र बदलता रहता है। तो इस पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए। तब फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदुओं का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। जिसका खानदान कश्मीरी समस्या का जन्मदाता रहा है, वह आज अपने आप को कश्मीरी पंडित कहकर संबोधित करता है। कितनी ही निर्लज्जता और बेशर्मी से। विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।